नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भोलेनाथ के भक्तों के लिए भी आज बड़ा दिन है और बिहार की सियासत के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे कुछ घंटों में आपके समक्ष आ जाएंगे। जब आप ये खबर देख रहे होंगे उस दौरान तक हो सकता है कि गिनती शुरू हो गई हो, और गिनती शुरू होने के कुछ घंटों के बाद ये पता भी चल जाएगा कि कौन आगे और कौन पीछे। प्रशांत किशोर बाजी मार रहे हैं, नीरज सिन्हा बाजी मार रहे हैं, या फिर रेखा गुप्ता बाजी मार रही है। चलिए, ये बातें तो हो गई, लेकिन अभी तेजस्वी यादव को देखिए। तेजस्वी यादव पहुंचे हैं सोनपुर बाबा हरिहरनाथ के दरबार में। वोटिंग शुरू होने से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाली, तो हमें यह ख्याल आया कि चर्चा क्यों न कर ली जाए तेजस्वी यादव के भविष्य की। अब जरा समझिए, प्रशांत किशोर यदि किसी वजह से इस चुनाव में जीत जाते हैं, जो कि कई सारे एग्जिट पोल पहले से भी बता रहे हैं, तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? क्योंकि बार बार पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव का भविष्य दांव पर है। प्रशांत किशोर की जीत के साथ बिहार को एक नया विपक्ष मिल जाएगा, और विपक्ष इस प्रकार की एक जो है वो सब पर भारी पड़ सकता है। अब चलिए, ये बातें राजनीतिक तौर पर, तो हमने सोचा कि इस खबर को क्यों ना उसी से जोड़कर देखा जाए। तेजस्वी यादव क्या बाबा हरिहरनाथ के मंदिर में अपने भविष्य को बचाने के लिए दुआ मांगने गए हैं, आशीर्वाद मांगने गए हैं कि बाबा हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी जीत हो जाए। अब देखिए, बांकीपुर का रण जो है वो काफी रोचक और दिलचस्प है। बांकीपुर में कई सियासी दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, खुद सत्ता पक्ष की साख दांव पर लगी है। उधर प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा है। पिछली बार जब चुनाव में प्रशांत किशोर बिहार में लड़े थे, खुद हालांकि प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन इस बार बांकीपुर के उपचुनाव में उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया, और उस फैसले के बाद प्रशांत किशोर जोर शोर से बांकीपुर के विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आए। यह और बात है कि इस दौरान कई क्लैश देखने को मिले, कई पॉलिटिकल क्लैश मिले, और कई ऐसे झगड़े देखने को मिले काउंटिंग के दिन, जिसने बिहार की सियासत में तहलका मचाया। और इसे लेकर प्रशांत किशोर चुनाव आयोग पहुंचते हैं। चुनाव आयोग में पटना एसएसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं, पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, और कहते हैं कि हमारे लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन बीजेपी का एक भी आदमी डिटेन नहीं होता है। यह पुलिस की कैसी कार्रवाई, और पुलिस पर पक्षपात का भी आरोप उन्होंने लगाया था। लेकिन तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं बाबा हरिहरनाथ के दरबार में। उन्होंने आशीर्वाद लिया है, और आशीर्वाद, मुझे लगता है कि शायद यही आशीर्वाद तेजस्वी यादव ने लिया होगा कि भैया चलो, चुनाव में हम उतरे हैं, हमारी प्रत्याशी उतरी हैं, उनको बाबा किसी प्रकार जीत दिला दें, या फिर कुछ ऐसा कर दें कि प्रशांत किशोर आगे ना निकल पाए, नहीं तो बड़ी फजीहत हो सकती है आने वाले दिनों में। क्योंकि अब अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो सदन में बैठना, तो चलिए बैठ जाएंगे तो अलग बात है, अभी जीत हार की हम बात नहीं करेंगे। हालांकि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो सदन में बैठकर प्रशांत किशोर जो बोलेंगे उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा तेजस्वी यादव से, क्योंकि प्रशांत किशोर फैक्ट के आधार पर बोलते हैं, सबूतों के आधार पर बोलते हैं, और उनकी बेबाकी दुनिया के सामने है। खैर, ये सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन तेजस्वी यादव का बाबा हरिहरनाथ के दरबार में जाना और आशीर्वाद मांगना कितना फलीभूत होता है, ये देखने वाली बात है। कुछ घंटों में पता चल जाएगा कि बांकीपुर के उपचुनाव में किसकी जय हुई, किसकी विजय हुई और किसका पराजय हुआ। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।